नव ग्रहों में से राहु एक ऐसे प्लैनेट है जो अनप्रिडिक्टेबल हैं। उनकी चाल भी उल्टी होती है। यदि कुंडली में राहु तीसरे, चौथे, पंचम, छठे इन भावों में स्थित हो तो व्यक्ति को अपने घर में वॉशरूम N7 से W7 के बीच में ही बनाना चाहिए। तो जब राहु दशानाथ होते हैं या अंतर दशा में होते हैं तो भुक्त काल में राहु से ज्यादा कोई धन दे ही नहीं सकता। घर में राहु वॉशरूम का प्रतिनिधित्व करते हैं। मॉडर्न वॉशरूम में हम जब वाटर क्लोजेट बनाते हैं तो वहां पर हम वाटर एलिमेंट क्रिएट कर देते हैं। पंच तत्वों के अनुसार वाटर एलिमेंट धन का कारक होता है, तो ऐसे में राहु महाधनी कारक होंगे। पैसा ही पैसा बरसेगा। तो मकान कुंडली और जन्म कुंडली को मिलाकर ही अपने घर का निर्माण करना चाहिए। एक राहु ही ऐसे ग्रह हैं जिनकी चाल उल्टी होती है। जिस भाव में भी वह बैठते हैं उस भाव के कार्यकत्व को बढ़ा देते हैं। किसी जातक की जन्म कुंडली में राहु तीसरे भाव में स्थित है और मकान कुंडली में उनका वॉशरूम N6 और N7 पर पड़ रहा है तो ऐसे व्यक्ति का ऑनलाइन बिजनेस, ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम या कोई अपना टीवी चैनल या जर्नलिज्म का काम बुलंदियों को छुएगा। जिस जातक की कुंडली में राहु चतुर्थ भाव में स्थित है और मकान कुंडली में उनका वॉशरूम N4 या N5 पर पड़ रहा है तो ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट एजेंट या कंस्ट्रक्शन की लाइन में मल्टी मिलियनर बन सकता है। ऐसा व्यक्ति राहु की महादशा काल में नया मकान अवश्य ही बनाएगा। जिस जातक की कुंडली में राहु पंचम भाव में स्थित है और मकान कुंडली में उनके घर का वॉशरूम N2 या N3 के पद पर पड़ रहा है तो ऐसा व्यक्ति संतान अपना स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोलेगा और उसमें बहुत कमाएगा। जिस जातक की कुंडली में राहु छठे भाव में स्थित है और मकान कुंडली में उनके घर का वॉशरूम N1, W8 या W7 के पद पर स्थित है तो ऐसा व्यक्ति इलेक्शन लड़ेगा और जीतेगा भी। यदि उसकी कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है तो वो जीत जाएगा। तो राहु दशानाथ होने पर उसके कई क्लिनिक, हॉस्पिटल, केमिस्ट की शॉप खुल सकते हैं। तो जिस व्यक्ति के नाम पे घर बन रहा है उसकी कुंडली का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है ताकि दशानाथ आने पर उस व्यक्ति को उसका लाभ मिले। वरना राहु उल्टी चाल चलते हैं तो यदि वॉशरूम गलत जगह पे बना हुआ होगा तो विपरीत स्थितियां झेलनी भी पड़ सकती हैं। मैं जब ऑनलाइन काम करती हूँ और कुंडली मेरे सामने आती है तो मैं उस कुंडली से उसके घर का पूरा नक्शा बना देती हूँ और एक एक डिग्री मैच करती है। राहु को ऐसा ग्रह माना जाता है कि जब उसकी दशा आएगी तो वह तो बर्बाद ही करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप वास्तु पर ध्यान देंगे तो यही राहु आपके लिए महाधनी योग बना देते हैं। तो ये आधा अधूरा ज्ञान आदमी के लिए खतरनाक है। तो अपने घर को जन्म कुंडली और मकान कुंडली के मिलापन के ही बनाना चाहिए। मैं ऐसी ऐसी कुंडली देखती हूँ जिसमें इतने अच्छे योग बने हुए हैं लेकिन फिर भी लोग परेशान हैं। तो ये घर के वास्तु का प्रभाव है। आपको यदि यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच पाए। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।